वंदे मातरम भैया बहनों। अपन लेसन चल रहा है अपने परमाणु और अणु, तीसरा लेसन है जिसमें अपना आज का टॉपिक है रासायनिक सूत्र बनाना या लिखना। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है तो इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए उसके संगठन के जो प्रतीक होते हैं यानी तत्वों के प्रतीक होते हैं वो याद होने चाहिए। पहले तो प्रतीक आपको याद होंगे तभी आप आसानी से क्या लिख पाओगे, रासायनिक सूत्र लिख पाओगे। दूसरा, आपको संयोजकता निकालनी आनी चाहिए। संयोजकता निकालनी आएगी तो संयोजकता निकाल लोगे तो फिर और आपको रासायनिक सूत्र लिखने में आसानी होगी। संयोजकता निकालना मैंने आपको बताया था, एक बार और बता देता हूँ मैं। जैसे टॉपिक तो हो गया अपने रासायनिक सूत्र लिखना, अब इसमें आ जाओ संयोजकता। संयोजकता तो संयोजकता जो अपन निकालेंगे किस प्रकार निकालेंगे, देखिए पहले जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अपने ले लिया Na मतलब सोडियम, सोडियम ले लिया, तत्व ले लिया सोडियम। सोडियम का सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक। क्या लिखा जाएगा, परमाणु क्रमांक। तो आप सभी ने याद कर लिया होगा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 हो गया, परमाणु क्रमांक 11। अब इसका लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 8 8 ऐसे डैश डैश करके लिखते हैं 20 तक तत्वों के लिए। यानी पहले ये क्या है, पहला कक्ष K L M N ऐसे चलेंगे। तो पहले कक्ष में अपन 2 भर देंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर 8 8 8 के ऐसे अष्टक नियम के आधार पर चलेंगे। किसके आधार पे, अष्टक नियम, अष्टक नियम एक चीज। दूसरा, इस बाह्य कोश में कम से कम भी या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाह्य कक्ष में या तो 0 हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है भैया बहनों। अब इसका मैं सोडियम का लिखना बताऊंगा आपको। पहले कक्ष में अपन ने कितने भर दिए, 2 लिख दिए, यानी पहला कक्ष कंप्लीट हो गया। अब 11 में से 2 को घटा दो तो कितने बच जाएंगे अपने पास, 9। ठीक है, दूसरे कक्ष में अपन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 8, तो ये 8 ले लिए। अब अपनी कितने बच गए थे, 9 बच गए थे, तो 8 को 9 में से घटा देंगे तो 9 में से 8 गए तो 1। तो अपना ये जो लास्ट का कक्ष है इसमें 1 बच गया। इसे बोलते हैं अपन लास्ट के कक्ष को बाह्यतम कक्ष, बाह्यतम कक्ष। ठीक है, ये बाह्यतम कक्ष हो गया। ठीक है, इस बाह्यतम कक्ष में से इलेक्ट्रॉन या तो त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं। त्यागे और ग्रहण कब किए जाते हैं, जब इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कक्ष में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग देगा जिससे इसके बाह्य कोश में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे और 0 होता ही स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। तो नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया इसका, नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका अब 2 और 8, क्योंकि 1 तो दे दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वही इसकी संयोजकता कहलाती है, संयोजकता। ठीक है भैया, ये संयोजकता हो गई। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागा, इसलिए ये इसकी संयोजकता 1। अब इसके आगे प्लस और माइनस कब लगाते हैं, देखो भैया, जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो धनी, कोई भी चीज़ देगा, धनवान व्यक्ति देगा, तो जो देता है उसके लिए प्लस का चिन्ह और जो लेता है उसके लिए क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सोडियम की कितनी हो गई संयोजकता, +1 हो गई। ठीक है भैया बहनों। अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाए, रासायनिक सूत्र लिखना। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए 2-3 चीज़ें अपने बहुत आवश्यक होती है। 2-3 चीज़ें आवश्यक होती है, उनको अपन पढ़ लेते हैं। पहला होती है आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। संतुलित कैसे, जैसे इधर मान लीजिए किसी आवेश की संयोजकता 4 आ गई किसी तत्व की और दूसरे की संयोजकता 4 आ गई, तो इन दोनों को काट देंगे, क्या कर लेंगे, सरलीकरण कर लेंगे, 2:1 ही हो जानी चाहिए। ठीक है,
सरल कर लेंगे उसको, कहने का मतलब ये है। धातु और अधातु के संयोग करने पर उसके नाम के नीचे रासायनिक सूत्र प्रतीक लिखने चाहिए। जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर एक अपना एग्जाम्पल, जैसे आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है भैया। इसका रासायनिक सूत्र लिखना आपको, किसका? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे तत्व का प्रतीक, तत्वों के प्रतीक। क्या लिखेंगे? तत्वों के प्रतीक। तो सोडियम का प्रतीक आपको पता ही है Na होता है, और क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। क्लोराइड इससे बना है, ठीक है। क्लोराइड क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए क्लोराइड हुआ जो क्लोरीन से बना हुआ है। पहला तो ये हो गया। दूसरे इनकी संयोजकता लिखेंगे, संयोजकता क्या लिखी जाएगी? इसकी संयोजकता लिखी जाएगी, ठीक है। संयोजकता लिखेंगे तो Na की संयोजकता +1 होती है और Cl की -1 होती है, ठीक है भैया बहनों। तीसरा अपन स्टेज पढ़ेंगे कि इनको क्रॉस करके इनके नीचे लिखेंगे, यानी जो Cl की संयोजकता है वो तो Na के नीचे, और जो Na की संयोजकता है वो Cl के नीचे की तरफ लिखी जाती है। और जब संयोजकताएं समान हो तो कट जाती है आपस में, ठीक है, और एक को अपन संयोजकता के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा भैया बहनों? रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसका NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो गया NaCl, ठीक है। इस प्रकार इनका लिखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं अपन, इधर एग्जाम्पल 2। जैसे अपन ने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया आपने, ठीक है। मैग्नीशियम, अब पहले पर क्या लिखेंगे? प्रतीक लिखेंगे, इनके प्रतीक हैं। तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ये आपको याद होना चाहिए। और क्लोराइड को क्लोरीन से बना है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? Cl, ठीक है। दूसरा अपन इसकी लिखते हैं संयोजकता, ठीक। संयोजकता आपको निकालना बताई दी मैंने पहले 2-3 बार। तो संयोजकता Mg की तो +2 है और क्लोरीन की -1 होती है, ठीक है। इनको क्रॉस करके लिखा जाएगा, ठीक है। यानी मैग्नीशियम की संयोजकता तो क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की Mg के नीचे। अब रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा भैया बहनों? इनका रासायनिक सूत्र बराबर हो जाएगा अपने MgCl2। Mg के नीचे 1 लगाएंगे, 1 लिखते नहीं है, और ये जो 2 है किसके नीचे लगाएंगे? Cl2 के। तो MgCl2 इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है भैया बहनों। इसके अलावा अपने बहुपरमाणविक आयन आते हैं। इन बहुपरमाणविक आयनों को क्या करते हैं अपन? इन बहुपरमाणविक आयनों को अपन ब्रैकेट में लिखते हैं। जब भी कोई सूत्र लिखा जाता है तो बहुपरमाणविक आयनों को ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए अपन देखेंगे, एग्जाम्पल अपन ने सूत्र ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो कैल्शियम पहले प्रतीक लिखेंगे, इनका क्या लिखेंगे अपन? प्रतीक। तो कैल्शियम का प्रतीक क्या है? Ca, और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक क्या होता है? OH होता है भैया बहनों, ये याद कर लेना आप अपने बुक में पेज नंबर 42 यानी 42 पे दिए हुए हैं बहुपरमाणविक आयन और इनकी संयोजकता, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला कैल्शियम का Ca हो गया, और अपने कैल्शियम का Ca हो गया, और हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक है। अब इनकी संयोजकताएं लिखेंगे, संयोजकता। तो कैल्शियम की संयोजकता आपको पता ही है +2 होती है, आपने निकाली होगी। और जो ये बहुपरमाणविक आयन है हाइड्रोक्साइड, इसकी -1 होती है भैया बहनों, तो वही क्रॉस करके लिखेंगे।
कैल्शियम की संयोजकता तो हाइड्रोक्साइड के नीचे, हाइड्रोक्साइड की कैल्शियम के नीचे। तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा इसका? रासायनिक सूत्र हो गया अपने भैया भी ने इसका Ca। अब इसके नीचे एक लिखेंगे नहीं और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे OH को, और फिर ब्रैकेट के बाद में 2 लगा देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा भैया बहनों? रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये सारे बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है, इनके सब को आपको आज का होमवर्क कीजिए। एक तो बहु परमाणविक आयन, ठीक है, ये लिखने हैं और इनकी संयोजकताएं लिखनी है। और दूसरे कुछ आप बुक से क्या ले लेंगे? रासायनिक नाम ले लेंगे और उन रासायनिक जो है यौगिक, इनकी क्या करना पड़ेंगे? आपको नाम लिखने पड़ेंगे, रासायनिक सूत्र इनके। आप बैठ के क्या करेंगे? आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भैया बहनों।